लीजिए, तो SQC1 का अगला एलिमेंट हम आज पढ़ रहे हैं, वो है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की हमने शुरुआत करी कि कौन-कौन से मैटर्स जो हैं कंसीडर करेंगे टू एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का एक ऑब्जेक्टिव तो यही है, क्या? कि भाई साहब, हमारी जो रिपोर्ट इश्यू हो वो एप्रोप्रिएट हो और साथ-साथ में हमारी क्या होता था, हमारा जो एंगेजमेंट है वो एज़ पर PSRL हो, राइट? और दूसरा पर्सपेक्टिव को देखने का क्या है कि जिस तरह का एंगेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से डिफाइंड होगा, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से मैटर्स कंसीडर करें टू इंश्योर कि भाई एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। बहुत आसान, कोई रट्टाबाजी नहीं, सिंपली हमने इसको समझा था। आप अगर ऑफिस में बैठे हैं और आप लोगों को एक एंगेजमेंट असाइन किया जा रहा है, तो आपके बॉस सबसे पहले आके क्या करेंगे? ब्रीफिंग। हाँ जी, सबसे पहले क्या करने वाले? ब्रीफिंग। ओके, ब्रीफिंग में आपको क्या बताएंगे? भैया स्टैंडर्ड से जरूर कंप्लाई कर लेना। एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा? सुपरविजन, रिव्यू। एंगेजमेंट खत्म होने वाला है, अब क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सारे प्रोसेसेस क्या होने चाहिए? करंट। ब्रीफिंग डन, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंस, सुपरविजन, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन एंड यू हैव टू कीप ऑल द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स करंट, राइट? सो ये कुछ मैटर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए टू इंश्योर कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है। ओके, रीड कर लेंगे आप एक बार इसको, जल्दी से बोलिए हाँ या ना। कीवर्ड्स याद रह गए? ब्रीफिंग, कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड, सुपरविजन, रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन एंड कीपिंग द प्रोसीजर्स करंट। रिवीजन वीडियो में देख रहे हैं तो पॉज कर लीजिएगा और इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, आओ नेक्स्ट पॉइंट, कंसल्टेशन। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के दौरान क्या कोई डिफिकल्ट मैटर या फिर कॉन्टेंशियस मैटर्स आ सकते हैं क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकते हैं। तो नंबर 1, फर्म को क्या करना है? फर्म को भाई साहब पॉलिसी बनानी है जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जितने भी डिफिकल्ट मैटर्स हैं उन पे अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन होती है। अच्छा जी, appropriate consultation should be there, should take place on difficult matters. Number 2, sufficient resources must be available for appropriate consultation to take place. Number 3, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। कॉन्क्लूजन्स जो आए थे उनको भी डॉक्यूमेंट करेगा और साथ साथ में जो इनकी इंप्लीमेंटेशन है उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बेसिकली कॉन्क्लूजन्स को आपको डॉक्यूमेंट करना है, इंप्लीमेंट करना है और ये सारी बातें आपने डॉक्यूमेंट भी करनी है। फिर से कंसल्टेशन को लेके क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए? नंबर 1, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस ऑन डिफिकल्ट मैटर्स। नंबर 2, रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल, सफिशिएंट रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू एनेबल एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन। नंबर 3, आपने नेचर को और स्कोप ऑफ कंसल्टेशन को डॉक्यूमेंट करना है। नंबर 4, कंक्लूजन्स को भी डॉक्यूमेंट करना है और इंप्लीमेंट भी करना है। आइए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में होता क्या है? जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ली हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ड्यूरिंग द एंगेजमेंट बाय दी, हाँ जी, बाय दी एंगेजमेंट टीम एंड एंगेजमेंट पार्टनर, हम लोग उसको क्या करते हैं? रिव्यू करवाते हैं। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो ली गई हैं उनको हम लोग रिव्यू कराते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? इट इज डन बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड कौन करता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता है। रिव्यू कितना ज्यादा होगा डिपेंड करता है किस पे? जीरोधा, याद है? कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग पे। फिर तो बहुत आसान, क्या इससे ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है? आंसर इज नो। सीएपी ने सीआर को बोला था आर रिव्यू कर दो, आर ने रिव्यू किया, पी जो है वो भाई मालदीव चला गया कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कुछ है ही नहीं। क्या सही कर रहा है पी? नहीं भाई। अच्छा, क्या लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी है ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के लिए? आंसर इज यस, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज मैंडेटरी। फॉर अदर एंगेजमेंट्स हु विल डिसाइड द क्राइटेरिया? फॉर अदर एंगेजमेंट फर्म मस्ट डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायरमेंट्स। डन। एक बार फिर से बोलूंगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या रिव्यू किए जाती हैं? सिग्निफिकेंट जजमेंट। कब रिव्यू की जाती हैं? बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। कौन रिव्यू करता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। हाँ जी, कौन रिव्यू करता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्सिटी पे एंड रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग पे। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के केस में मैंडेटरी है। अदर एंगेजमेंट्स के केस में क्राइटेरिया सेट करेगी फर्म। डन। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंसिडरेशन इन केस ऑफ इक्यूसीआर ऑफ लिस्टेड एंटिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा किसी भी हाल में, सीए बनेंगे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ के। तो आप अगर लिस्टेड एंटिटी का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहे हैं, आप कौन कौन सी चीजें जो हैं वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते समय ध्यान में रखेंगे? रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो रिव्यूअर सबसे पहले क्या जानेगा? कीवर्ड्स बता रहा हूं, रीडिंग कर सकते हैं आप लोग बुक से। सबसे पहले क्या जानेगा? इंडिपेंडेंस।
दूसरी चीज क्या जानेगा, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या क्या आए थे। सिग्निफिकेंट रिस्क का रेफरेंस SA 315, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड, रिस्क रिलेटेड टू अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। ओके, सो इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, जजमेंट्स, जैसे कि जजमेंट कहां पे यूज हुई हो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स, चार बातें बोल दो। लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट हो चुका है, रिपोर्ट इशू होने से पहले रिव्यू हो रहा है, एक रिव्यूअर क्या क्या बात कंसिडर करेगा। नंबर वन सबसे पहले इंडिपेंडेंस, नंबर 2 सिग्निफिकेंट रिस्क, नंबर 3 जजमेंट, नंबर 4 कंसल्टेशन। अब तो बहुत आसान। नंबर 5 मिसस्टेटमेंट्स का क्या हुआ, नंबर 6 मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऐसे 260 265 याद रखेंगे। एंड नंबर 7 हमारे पास आता है क्या, वर्किंग पेपर जो है आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करें। एंड नंबर 8 वेरी जेनरिक, आपकी रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सारे एक बार रिपीट करेंगे, इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, मेरे साथ साथ, इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क, जजमेंट्स, जजमेंट्स के बाद हमारे पास क्या आ गया था, कंसल्टेशन, ये चार का एक सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास आया मिसस्टेटमेंट, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, देन आया हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, एंड फाइनली रिपोर्ट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। डीपीक्यू आज का मिला था आप लोगों को, पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स वाला। प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो क्लास में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं उनको आपको जरूर 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 करना चाहिए। माता रानी फल देगी, इसी बार देगी, अगर आप लोग डीपीक्यू के लिए एक अलग से कॉपी मेंटेन करके रखेंगे। आ जाइए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन हो सकता है, फर्म का पार्टनर भी हो सकता है या कोई और क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है, इवन बाहर वाली फर्म से भी हो सकता है विद सिमिलर बैकग्राउंड, बट ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ICAI। इज दैट क्लियर, बोलिए। अच्छा जी, partner qualified person from another firm can also be there, but he should be member of ICAI. Very important part, he should not be a part of the engagement team. Okay, why? Because he has to objectively evaluate the significant judgments made by the engagement team. तो engagement team का पार्ट नहीं होना किसी भी हाल में, आपको objectively evaluate करना है जो जजमेंट्स ली हैं engagement team ने। निकिता पढ़ लो बेटा, objectivity of reviewer, साथ में जरा, objectivity of reviewer very important. Reviewer must be objective, must be independent, and therefore he should not be a part of engagement team. He should not take or he should not participate in the engagement. He should not participate in decision making. Is that clear? बोलिए हाँ के ना। क्या एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट कर सकता है रिव्यूअर से? हाँ, बट ऑब्जेक्टिविटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई है देन इन दैट केस रिव्यूअर शुड बी चेंज्ड। फर्म के अंदर पॉलिसी प्रोसीजर में क्लियरली इस बात के लिए पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई अगर रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज लग रही है तो उसको रिप्लेस कैसे करना है। बहुत सिंपल, रिव्यूअर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिव्यूअर एंगेजमेंट टीम में पार्टिसिपेट ना करे, एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट ना करे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करे, कंसल्टेशन ले सकते हैं रिव्यूअर से, लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हो गई तो भैया रिव्यूअर को बदलो। इज दैट क्लियर? यस सर। आइए आगे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे साथ साथ एवरीवन एवरीवन एवरीवन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है क्या? हाँ, किस किस में? एंगेजमेंट टीम और जिनसे कंसल्टेशन ली थी उनके बीच में, और एंगेजमेंट पार्टनर और रिव्यूअर के बीच में। क्या करना है? रिपोर्ट तभी इशू होगी जब रिजॉल्व हो जाएगा डिफरेंस। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर अगर EQCRR यानी रिव्यूअर की रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई है या मैटर्स को अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ रिव्यूअर रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो मैटर को पहले रिजॉल्व करेंगे। कैसे? बाय फॉलोइंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ द फर्म, जो कि क्या हो सकता है? जो हो सकता है कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर और फर्म, और विद प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज जैसे ICAI, राइट? सो अगर फिर से रिकमेंडेशन ऑफ EQCRR जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है और मैटर जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिव्यूअर, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में मैटर को रिजॉल्व करना है बाय फॉलोइंग द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ द फर्म। और वो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर क्या हो सकता है? कंसल्टिंग अदर प्रैक्टिशनर और फर्म और कंसल्टिंग प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज। डन। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या बोला गया? ऑडिट के केस में बोला गया कि देखो भाई, एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, ऑडिट के केस में 60 डेज की आपको टाइम लिमिट बोल दी गई है कि विद इन 60 डेज आपको जो है वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के विद इन 60 डेज आपको कंप्लीट करनी है एंगेजमेंट फाइल। अच्छा जी, मल्टीपल रिपोर्ट्स दे रहे हो अगर आप एक सेम सब्जेक्ट मैटर पे, तो क्या करना है? मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर क्या करना है? तो उस केस में डिफरेंट टाइम फ्रेम फॉलो करें अकॉर्डिंग टू द एंगेजमेंट। उसमें से अगर कोई ऑडिट है तो 60 डेज की टाइम लिमिट फॉलो करें, राइट? अच्छा जी, देन इसके बाद आपने क्या सीखा? आपने सीखा भाई फर्म को पॉलिसी बनानी है किन चीजों को लेके। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 सेफ कस्टडी, मैकडॉनल्ड्स में नहीं भूलना है, नंबर 3 इंटीग्रिटी, छेड़छाड़ ना करो, नंबर 4 आपने एक्सेसिबिलिटी, भैया जब जब चाहो मिल जाए, नंबर 5 रिट्रीवेबिलिटी, बैकअप वगैरह भी होना
चाहिए। इन 5 चीज़ों को लेके आपने पॉलिसी बनानी है, रिटेंशन पॉलिसी आपने एस्टैब्लिश करनी है और वो लॉ के साथ इन लाइन होनी चाहिए। लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिटेंशन पॉलिसी क्या सजेस्टेड है एसक्यूसी 1 में? आंसर इज येस। कितना? 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट 7 इयर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। ईजी? बोलिए। लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सीए फर्म की प्रॉपर्टी होने वाली है। इज दैट क्लियर? बोलिए। यस सर। क्या हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कुछ पार्ट शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ माई वर्क और इट शुड नॉट अंडरमाइन माई इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आखिरी पॉइंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईक्यूसीआर, जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको क्या क्या मेंटेन करना है? तो नंबर 1, you have to document the procedures which were required by the firm policies to review the engagement or which was required by the firm for EQCR. Document the procedures कि भाई वो हमने complete कर लिए. Number 2, EQCR completed before the report is issued. This should be documented. Number 3, it should be also be documented that reviewer is not aware of any unresolved matter suggesting inappropriate judgments or conclusions. ओके, 3 बातें डॉक्यूमेंट करेंगे ईक्यूसीआर के केस में। नंबर 1, प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसी ऑन ईक्यूसीआर हैव बीन परफॉर्म्ड, जो भी प्रोसीजर थे वो परफॉर्म हो गए। नंबर 2, ईक्यूसीआर कंप्लीट हो गया है बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। नंबर 3, रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर सजेस्टिंग इनएप्रोप्रिएट जजमेंट्स और कंक्लूजन्स। डन? लीजिए, तो ये हो गया हमारा आज का कार्यक्रम कंप्लीट। आज आपको इसका ऑडियो और वीडियो दोनों मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को सही सही डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो अपने जूनियर्स को और दोस्तों को रिकमेंड कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।